पेज नंबर 174, पेज नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे बोल रहा है द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच व्हेन रिप्लेस्ड, पहला वाला क्वेश्चन आपको बोल रहा है द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच व्हेन रिप्लेस्ड, which when repeated under identical conditions produce the same results or the outcomes are known as, कौन सा रहेगा? आपको क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा था experiments which when repeated under identical conditions produce the same results or the outcomes, same आंसर आएंगे या आउटकम सेम आ रहे हैं, they are known as कौन से? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एलिमेंट्री और डिटरमिनिस्टिक। इसका आंसर जो रहेगा प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। सेकंड बी पार्ट प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट रहेगा। स्पेड निकालूंगा, स्पेड की सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/13 हो जाएगी। स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, सॉरी 1/13 रहेगी कि 1/4 रहेगी? स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/14 रहेगी, सॉरी 1/4 रहेगी, 1/4, क्योंकि स्पेड मैं बोल रहा हूँ स्पेड निकालना है, तो स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13 निकालने हैं, तो 13/52 इज 1/4, 13/52 इज 1/4। नेक्स्ट, an outcome of an random experiment is called, second question, an outcome of random experiment, an outcome of a random experiment is known as, ABCD कौन सा आंसर रहेगा? पहला में बोल रहे एलिमेंट्री, दूसरा बोल रहा कॉम्प्लीमेंट्री, इक्वली लाइकली और नन ऑफ दीज। एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट। इक्वली लाइकली, अब इक्वली लाइकली का कैसे होगा? ये इक्वली लाइकली का कैसे होगा? अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, कॉइन को टॉस करने से मेरे दो आउटकम आएंगे, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल इवेंट्स की बात करेगा। नेक्स्ट, an event associated to a random experiment, an event associated to a random experiment is considered even it is obtained by combining two or more elementary events associated to the random experiment। आपको क्या बोल रहा है? एक इवेंट है एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये कंपाउंड इवेंट कब होगा? जब वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्री को कंबाइन करके बनेगा, विच इज ट्रू। अब ट्रू कैसे है? अगर मैं 3 कॉइंस को मैं अगर टॉस कर रहा हूँ, 3 कॉइंस को टॉस करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे मेरे पास? 8 आ जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड चाहिए, तो कम से कम क्या हो जाएगा? 0 हेड आ जाएगा। 1 हेड के लिए आप क्या बनाएंगे? HTT, THT, TTH, और 0 हेड का मतलब हो गया तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? हमारे टेल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं इवेंट्स को। हम लोग इवेंट्स को क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। ये जो है हमारा, ये हमारा कंपाउंड इवेंट है, और ये वाले हमारे कौन से हो जाएंगे? एलिमेंट्री, जो सिंगल सिंगल इवेंट रहेंगे हमारे। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आपको द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ the sum of the probabilities of all the outcomes of an experiment is greater than 1।
कह रहा है जो एक्सपेरिमेंट टोटल रहेगा उसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा, विच इज फॉल्स, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। इस वाले केस में हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हेड्स के लिए केस फॉर्म कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट मोस्ट 1 एट मोस्ट 2, ऐसे जितने भी केसेस बनेंगे सबको जब प्लस करके जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 1 ही आ जाएगा हमारा। सर हाउ वी नो नंबर ऑफ आउटकम्स व्हाइल टॉसिंग 3 कॉइंस, फॉर्मूला। बेटा एक कॉइन को जब टॉस करोगे तो 2 आउटकम आएंगे, जितने नंबर ऑफ कॉइन होंगे पावर में चले जाएंगे। 4 कॉइन्स को अगर टॉस करोगे, 4 कॉइन्स को अगर टॉस करोगे तो 2 की पावर 4 16 आउटकम देंगे, 5 को टॉस करोगे तो 2 की पावर 5 32 आउटकम्स आ जाएंगे। ऐसे अगर डाइस को, 2 डाइस को फेंकूंगा, जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स आते हैं, 2 डाइस में 6 स्क्वायर 36, 3 डाइस हो जाएंगे तो 6 क्यूब 216 आ जाएगा यहाँ पे। इज दिस क्लियर? कह रहे हैं कंपाउंड और एलिमेंट्री। कंपाउंड वाले क्वेश्चन में कहा था, ये रहा। कंपाउंड का मतलब होता है जब एक से ज्यादा इवेंट आ रहे होते हैं तो कंपाउंड इवेंट बोलते हैं हम लोग। और एलिमेंट्री हमारे जो हो जाएंगे उसी के जो छोटे पार्ट्स में डिराइव होगा। बेसिक जो इवेंट होते हैं हमारे इस टाइप के रहेंगे, हेड और टेल। एलिमेंट्री वाली वाले जो कंबाइन करके बन रहे हैं हमारे। नेक्स्ट, the probability of the sum of the probability of all the elementary events of all the elementary events is probability is always greater than equal to 0 but less than equal to 1। तो पहले वाला पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है, पहले वाला पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तीसरा वाला कह रहा है इक्वल टू 1, चौथे वाला। तो थर्ड और फोर्थ, सी और डी तो दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि कह रहा है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 0, ये हो नहीं सकता। इक्वल टू 1 ये भी नहीं हो सकता। जिसका केस है वो बी वाला रहेगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होगी या लेस देन 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, वो आपका टोटल इसलिए हो सकता है कोई पार्ट छूट रहा हो। ऑल्दो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाए इक्वालिटी वाला होता तो ज्यादा बेटर आंसर था। इक्वालिटी वाला कौन सा आंसर, मतलब p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। मोर ओवर तुम बहुत पीछे चल रहे हो जपनीत आज। यहाँ पे एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है कि 1 हेड और 0 हेड, OH का मतलब 0 हेड है। एलिमेंट्री का सम 1 या 1 के आसपास इसलिए होना चाहिए क्योंकि कोई भी अगर आपका सब सैंपल स्पेस बन रहा है, सैंपल स्पेस को जब ब्रेक डाउन करोगे तो अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे, तो इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू 1 टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, फॉर एनी इवेंट PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस PE नॉट, E नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू Q। होना और ना होना दोनों का जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज 1। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 0.05, नॉट E की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.95। बी पार्ट 0.95 is the probability. Next, question number 8. If an event cannot occur, कोई इवेंट नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी लवलीन कौर, 0 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल छोड़ो,
Which of the following cannot be the probability of an event? कौन सी probability नहीं हो सकती? 1.5, 3/5, 25% and 0.3. ये आपका कौन सा नहीं हो सकता? This is 1.5. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1.5 नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है। 3/5 का मतलब हो गया 0.6, 25% इज 1/4, 0.3 30% हो गया, तो 0% और 100% के बीच में रहेगा। 10th क्वेश्चन, an event is very likely to happen, its probability is closest to, अगर प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस अनलाइकली है ही नहीं, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज ए पार्ट 0.0001, 0.0001 मिनिमम, जो सबसे मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट, a number x is chosen at random from the numbers, इनमें से कोई भी एक नंबर हमने चूज करा है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 9 numbers are given to us. What is the probability that mod x is less than 1? आपको बोल रहा है mod x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। There are 9 numbers. चलो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो ट्राई कर लो अपने, ये भी मैं ही कराऊं, साथी से प्रोबेबिलिटी पढ़ते आ रहे हो, क्वेश्चन का एटलीस्ट रिप्लाई तो कर लो। मॉड का मतलब ये रहा, आपको चाहिए मॉड एक्स लेस देन 1, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका फाइनल आंसर 1 से कम आए। अब आपके पास नंबर कौन से हैं? -4, -3, -2, -1। एक मिनट चेक करते हैं इसमें क्या जीरो भी है? हाँ जीरो भी है, जीरो भी है। 1, 2, 3, 4, इस पे मॉड डालूंगा तो इसका आंसर आएगा 4, इस पे मॉड डालूंगा तो 3 आएगा, इस पे मॉड डालूंगा तो 2, इस पे मॉड डालूंगा तो 1, मॉड डालूंगा 3, मॉड डालूंगा 2, मॉड डालूंगा 1, मॉड डालूंगा 0, मॉड डालूंगा 4। तो आपके पास हमें ऐसे नंबर लेने हैं मॉड एक्स लेस देन 1, जो मॉड होना चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू उनकी 1 से छोटी होनी चाहिए। तो सिर्फ एक ही केस में आ रही है, सिर्फ एक ही केस में आ रही है, और टोटल केसेस कितने हैं? 9 है, तो 1/9 आ जाएगा। दिस इज 1/9। ये 6 स्टैंडर्ड से पास नहीं हो गए क्या? ये तो ऐसे लिखते थे एब्सोल्यूट, जिसको बोलते हो एब्सोल्यूट को मॉड ही बोलते हैं, पता ही नहीं है। तो छठी में भी 4-5 साल पहले ऑनलाइन क्लासेस थी क्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे, -5 पे मॉड डालते हैं, मॉड को मॉड्यूलस भी बोलते हैं, ये नहीं पढ़ा हुआ? ये 6 स्टैंडर्ड में ही, मैं 6 में पढ़ाया था बच्चों को। ये होता है एडिटिव इनवर्स, पढ़ा था? एडिटिव इनवर्स में क्या होता था? नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, बट ये इसको ना मॉड बोलते हैं। चलो पढ़ लो, अब नहीं पता किसी को तो। इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, मॉड्यूलस की जगह इसको एब्स और एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। मॉड -x का मतलब x, अगर मॉड -5 तो हमेशा बाहर आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर ही आएगा। अगर मेरे पास -10 आ जाए तो आंसर क्या आएगा? 10। माइनस गधा तो गधा, गधे पे मॉड डालूंगा गधा ही रहेगा। समझ आ गई ये चीज? आंसर मिलेगा, आएगा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। क्लियर है? ये गधा बच्चा आया, कोचिंग लगाई, ये गधा बच्चा कोचिंग लगाई, गधा, और टीचर क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो बच्चों को पागल कर दिया, साथ में बच्चे ने पागल कर दिया। पता कौन है ऐसा? नाम नहीं बताना किसी बच्चे का। 1/9 डी पार्ट, मार्क कर लो सर आंसर 1/9। इसका डी पार्ट आंसर है 12th। A letter is chosen at random from the word probability. What is the probability that it will be a vowel? What is the probability that it will be a vowel? तो vowel चेक करो कितने हैं इसके अंदर मैथमेटिक्स में, और टोटल यहाँ काउंट करो कि मैथमेटिक्स में टोटल कितने हैं।
यहाँ पे मैथमेटिक्स वॉवल, वॉवल हमारे पास कौन कौन सा है? एक तो ए है, एक ई है, एक ए और आई, चार है, 4/11 हो जाएगा। फोर, फोर आपका 4/11, 4/11 is the answer. The probability of 53 Sundays in an ordinary year. लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था ये ईयर के, ऑर्डिनरी ईयर में क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी? जपनीत राइट, तेजल राइट, गुनीत सिंह गलत। 7/52 नहीं होती, घर जाके पढ़ते थोड़ा। दिस इज 1/7, 52। एक और बच्चा का आंसर 52, 1/7, 1/7 इज द आंसर। और अगर लीप ईयर होता तो लीप ईयर में कितने होते हैं? लीप ईयर में कितने होते हैं प्रोबेबिलिटी? दैट इज 2/7। लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 2/7 होती है। नेक्स्ट 14, assassination. A letter is chosen at random from the letters of the word assassination, then the probability of the letter chosen is a vowel. Vowel in the form and is of the form 6/2x plus 1. Okay, what is the value of 6? Okay, सबसे पहले ना vowel की probability निकाल लो यहाँ से। पहले word लिख लेते हैं assassination। 11th के अंदर कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा, उसके अंदर भी ये सेम वर्ड यूज हो रहा है हमारा, ASSASSINATION। और प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 6/2x plus 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल आपको गिवन है 6/2x plus 1। वॉवल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 6/2x plus 1 cross multiply, 2x plus 1 is equal to 13, 2x is equal to 12, x is equal to 6, x is equal to 6, x is equal to 6। आपको गिवन था प्रोबेबिलिटी जो वॉवल की है वो 6/2x plus 1 गिवन है, 6/2x plus 1। वहां से हमें प्रोबेबिलिटी वॉवल की निकालनी है, वॉवल की प्रोबेबिलिटी निकालिए 6/13 और आंसर आ जाएगा आपके पास। A coin is tossed twice. A coin is tossed twice. The probability of getting both heads. The probability of getting both head. दोनों के दोनों हेड आएंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? सौम्या राइट, करण राइट, पार्थ राइट, अंजिका राइट, एनीवन एल्स? सी पार्ट आ जाएगा, रौनक राइट, 1/4। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4 आएगी। टोटल आउटकम्स 4 होंगे। 2 बार हेड लिखोगे, 2 बार टेल, 2 का हाफ 1, हेड टेल, हेड टेल, 2 हेड 1/4। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4। नेक्स्ट 16, 2 unbiased coins are tossed simultaneously, then the probability of getting no head, then the probability of getting no head is A/B। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। आपको बोल रहा है 2 unbiased coins are tossed simultaneously, 2 कॉइन को टॉस करा है, the probability of getting no head, no head, no head का मतलब हो गया कि दोनों के दोनों टेल हो गए, दोनों के दोनों टेल की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। और आपको कह रहा है ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? A/B के इक्वल। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, और B कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। A आपके पास 1, 25 रिप्लाई कर रहे हैं।
क्या भाई 25 में? अच्छा ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a is 1, b is 4, 1 plus 5, 1 plus 4 is 5, 5 square 25, 25 आंसर आ जाएगा इसका। इजी सा क्वेश्चन है। अब 1 मार्कर्स हो गए हैं तो और इजी कर दिया। आप लोगों का टेस्ट होगा नेक्स्ट, जो भी होगा ओएमआर शीट के साथ होगा। सेंट फ्रांसिस में ओएमआर शीट आई थी, तो उसी शीट को हमने कट कॉपी पेस्ट करके उसको अपनी शीट बना दी, सारा इंस्ट्रक्शन हटा दिया। 60 क्वेश्चन थे, और सेम अगले जो भी टेस्ट होगा आपका ओएमआर शीट में ही आप लोग कर लेना, तो अब प्रैक्टिस हो जाएगी टेस्ट से पहले। और बोर्ड का भी क्योंकि ओएमआर शीट होगा, तो ओएमआर शीट को यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लेना ताकि बोर्ड में आप लोग कोई गलती ना हो वहां पे। नेक्स्ट 16th done. 17th, a coin and a die is tossed simultaneously. A coin and a dice is tossed simultaneously. The probability of the event that tail and a prime number turns up. Tail and prime number turns up. तो एक कॉइन को टॉस कर रहा है, कॉइन को टॉस करूंगा तो टेल की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 3/6, दिस इज 1/2। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी आगे हमारी सेम हो गई है। ऑप्शंस में कौन सा ए पार्ट, एक बार क्रॉस चेक करना है इसका आंसर, बुक के पीछे क्या गिवन है इसका आंसर, पूरा नीचे 0 आना चाहिए वैसे तो। क्रॉस चेक करो इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा 17th का। क्रॉस चेक दी आंसर 1/4 है, 1/4 के बना राइट। अबे 1/4 क्यों आ रहा है, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल एंड प्राइम नंबर। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, ये 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ये 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन है ये, जहां पे एंड के साथ आपको क्वेश्चन आ जाता है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। 1/2 into 1/2 you get 1/4, ये आंसर आ जाएगा। और जब इस एंड की, और अगर ऐसा हो आपको 1 टेल और प्राइम नंबर, और का मतलब प्लस हो जाता है, और का मतलब प्लस, तो 1/2 प्लस 1/2 2/2, 2/2 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। और के केस में प्लस करते हैं, एंड के केस में मल्टीप्लाई करेंगे। 11 में जाओगे तो पहला चैप्टर ही यही है, एंड को इस तरीके से डिनोट करते हैं और को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन और इसको बोलते हैं यूनियन। नेक्स्ट, 3 unbiased coins are tossed together, then which of the following is true? 3 कॉइन को टॉस करें तो आउटकम कितने होंगे, चैट बॉक्स पे आउटकम बताइए। 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो कितने होंगे लवलीन, वंशिका, जपनीत राइट, रौनक राइट, रंजिका राइट, तेजल राइट, Puneet, Parth, right. There will be 8 outcomes. The probability of exactly 2 heads. Exactly 2 heads की probability क्या 1/2 होगी? Solve करके देखो क्या exactly 2 heads की probability 1/2 है? Cases बनाओ, check करो।
ये ऑफलाइन आता है तरनप्रीत, इसको केसेस बनाने नहीं आते, भूल गया गधा के पढ़ना ही नहीं है। 8 केसेस होंगे तो आउटकम इस तरीके से होता है। 8 का हाफ होता है 4, 4 बार टेल 4 बार हेड, फिर 4 को हाफ कर दो, ये हमारे आउटकम रहेंगे। तो 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 3/8 और ये हमारा 1/2। तो पहले वाला गलत हो जाएगा हमारा। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी 5/8। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? कम से कम एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड। एक हेड का केस का है कम से कम, ये रहा कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड भी हो सकते हैं और 3 हेड भी हो सकते हैं। कितने केसेस हो गए? 7 केसेस हो गए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/8 है, तो ये वाला केस भी क्या हो गया? गलत हो गया हमारा। थर्ड सी पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, ज्यादा 2 टेल, 2 टेल कहां गए? 2 टेल, 2 टेल, ये ज्यादा है, ज्यादा बोला है, तो कम से कम एक टेल भी हो सकता है, एक टेल एक टेल एक टेल, और 0 टेल भी हो सकता है, 0 टेल का केस है। ये कितना हो जाएगा? 7/8। तो पहले 3 ऑप्शन क्या हो गए हमारे? गलत हो गए। बेसिक इंग्लिश है, एट मोस्ट मतलब ज्यादा ज्यादा, एट लीस्ट मतलब कम से कम, और लास्ट केस बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल इज 3/8। तो लास्ट वाला केस ट्रू है, लास्ट वाला केस ट्रू है, तो डी पार्ट आंसर रहेगा इसका। 19, if 3 different coins are tossed, if 3 different coins are tossed together, then the probability of getting 2 heads, 2 head यहाँ पे बना हुआ है, ये सिर्फ बने हुए हैं 2 हेड, या 2 हेड 2 हेड 2 हेड, इसे कैसे हो गए? 3/8 आ जाएगा। 3/8 के आंसर चेक करो भाई, कौन सा ऑप्शन है? 3/8 इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 20th question, 3 coins are tossed together, the possible outcomes are no head, 1 head, 2 head and 3 head। ठीक बात है, 3 कॉइन को टॉस करोगे तो आउटकम क्या हो सकते हैं कि नो हेड, एक भी हेड नहीं आएगा, फिर हो सकते हैं 1 हेड आए, 2 हेड आए और 3 हेड्स आए, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, ये हमारे रहेंगे। नेक्स्ट, आगे आपको अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं? The possible outcomes are done. So I say that the probability of no head is 1/4। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो हेड, नो हेड का मतलब क्या हो जाएगा कि साइड साइड टेल है, साइड साइड टेल तो टी टी टी, तो क्या हो जाएगा? 1/8 आ जाएगा, उसमें 1/8 होता है, ये कह रहा है 1/4, तो फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट ये। क्लियर है सभी को? अंगद, मनीष समझ आ रहा है? गुरुदत्ते, रौनक, स्पर्श समझ आ रहा है? ये मयंक समझ आ रहा है? ना वो तो छोटा होता। Next, 21st, a die is thrown once, the probability of prime number 1/2। अभी पीछे हम लोगों ने करा। गुड, थैंक यू सो मच कार्तिक, आपने रिप्लाई करा, थैंक यू सो मच। प्लीज रिप्लाई इन दी चैट बॉक्स बच्चे, और आंसर भी गलत रिप्लाई करा 1/3। अरे बहुत, प्राइम नंबर 2 3 5 होते हैं, प्राइम नंबर कार्तिक, प्राइम नंबर 2 3 5 3 है, 3/6 1/2 होगा। डोनेट, स्पर्श रिप्लाई करो भाई, वंश ओझा, ऋषि ओझा। 22nd, on a single roll of die, the probability of getting a number less than 7, नंबर 7 से कम आएगा।
कार्तिक कह रहा है सर नन ऑफ दीज, कह रहा है नंबर गेटिंग लेस देन 7, नंबर 7 से कम आएगा तो नंबर क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितने 6 के साथ, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी। इज दिस क्लियर कार्तिक? नेक्स्ट, a die is thrown once, the probability of getting a number which is not a factor of 6, 36, a die is thrown तो 6 आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6, कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, मेरे फेस पे नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन, आंसर बताना है, आंसर भेज दिया है, देखने दो आए क्या है ये, the probability of getting a number which is not a factor of 36, 36 का फैक्टर कौन नहीं होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 नहीं होगा, तो 1/6, 1/6 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1/6, 24th, a fair dice is rolled, calculate the probability of getting a number x, a fair dice is rolled, probability of getting a number x such that x is greater than equal to 1 less than equal to 6, सही है ये, a fair dice is rolled, probability of getting a number, एक नंबर x आएगा उसकी probability such that x 1 और 6 में रहेगा is between 1 to 0 and 1 greater than 1 0 और 1, इसका आंसर रहेगा सी पार्ट। अबे सर सी पार्ट आंसर क्यों रहेगा, आपको कह रहा है 1 से 6 में कोई भी एक नंबर निकाला है, अगर मैं 1 निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, 2 निकालूंगा तो तब भी क्या आंसर आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, 2/6 तो 1/3 नलायक गधा, 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6 ही होगी, मैं 3 निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 4 निकालूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 ही होगी, सबकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 ही होगी, तो इसका मतलब जो आंसर है मेरा, जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो क्या है 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। आपको जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है x, साथ में लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 6, ये आपका इंटरवल में ले रहा है तो 1 आ रहा है, 1 होगा, होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर x, एक नंबर आएगा x, अच्छा ठीक है x की प्रोबेबिलिटी 1 और 6 के बीच में है और नंबर ही 1/6 है, 1 आएगा इसका आंसर, लास्ट वाला 1 will be the answer। 25th, in a throw of a pair of dice, what is the probability of getting a doublet, doublet is 1/6, doublet is 1/6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 केसेस हैं और टोटल कितने हमारे 36, तो 6/36 1/6। 26 में आपको बोल रहा है 2 dice are thrown together, वापस आते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे, x greater than equal to 1 less than equal to 6, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है 4 हो सकती है 5 हो सकती है 6 हो सकती है, सबके बीच में और लगा हुआ है, केवल कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और मतलब बताया था प्लस, और का मतलब हो जाएगा प्लस, x greater than equal to 1 less than equal to 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 और इसलिए आपका 1/6 6/6 1/1 that is 1। 26th question, 2 dices are thrown together, sum of the two numbers will be a multiple of 4, sum will be a multiple of 4, तो इसका मतलब sum क्या क्या हो सकता है, सम या तो 4 आएगा, सम या तो 8 आएगा, सम या तो 12 आएगा, 4 कब आएगा 1 3 2 2 3 1 पे, 8 कब आएगा 2 6 3 5 4 4 5 3
6 2 और 12 किस पे आएगा 6,6 पे, तो कितने 1 2 3 3 by 36 5 by 36 1 by 36 9 by 36 9 by 36 is 1 by 4 9 by 36 is 1 by 4 which is option number D. इक्वेशन नोट डाउन कर लेना साथ में, केसेस को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 two dices are rolled once, दो dice को roll करा है, then the probability of getting such numbers on the two dice whose product is 12. हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 12 आ जाए, प्रोडक्ट 12 चाहिए, तो नंबर कौन सा हो जाएगा सबसे पहला 2,6 3,4 4 into 3 6 into 2 1 into 12 नहीं होगा, 1 12 नहीं होगा, 3 4 the 4 3 the 6 2 the 2 6 the 4 3 the 12 बनता है, कोई भी नंबर नहीं होगा हमारा। कितने कैसे हो गए 4 और दो डाइस से कितने कितने होते हैं 36, 4 by 36 कितना हो जाएगा 1 by 9 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है पार्थ, ठीक करा है, गलती तो नहीं हमारे से, ठीक है 1 by 9, गलती तो माफ कर देना सर, सॉरी लड़ पड़ेगा, खून कर देगा। नेक्स्ट है सर सम इज 12, अच्छा इफ द सम इज 12, अगर सम 12 होता तो उस केस में 6,6 एक ही केस बनेगा बेटा, तो 1 by 36 आ जाएगा। अगर सम इज 12 है तो उस केस में 1 by 36 आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 29 two dices are thrown simultaneously, the probability of not getting doublet is 5 by 6, ठीक है। ये डबलेट आता तो क्या होता है 1 by 6 होता है, डबलेट नहीं आना क्या हो जाएगा, इसका मतलब 5 by 6 हो जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन सही है, कह रहा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, नॉट गेटिंग डबलेट 5 by 6 ही तो होता है, गेटिंग अ डबलेट इज 1 by 6। नेक्स्ट केस, the probability of getting a total of at least 10 is 1 by 6। अब इसको सॉल्व करके देखो, वैसे ऑल्दो पहले पार्ट में तो आंसर हमारा आ ही है, बट बाकी केसेस को भी देख लो एक बार कि ट्रू फॉल्स है, हम लोग पता चल जाएगा कि आंसर भी क्या आता है। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 10, मतलब सम कम से कम 10 आना चाहिए, सम कम से कम, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की बात कर रहा है, एट लीस्ट 10 यही है, सम शुड बी एट लीस्ट मतलब कम से कम 10 आना चाहिए सम। तो इसके लिए मैं क्या बना सकता हूँ कि सम मेरा या तो 10 आ जाए, शायद सम 11 आ सकता है और सम 12 आ सकता है। 10 आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4,6 6,4 एंड 5,5। 11 आने के लिए 5,6 एंड 6 5, 12 के लिए 6 6 आ जाएगा, 6 केस है। 6 by 36 मतलब 1 by 6, 6 by 36 मतलब 1 by 6। लेकिन ये आंसर हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है आंसर, ये भी बता रहा है 1 by 6 एटलीस्ट 10, तो ये भी सही हो गया। तो डाइस को फेंका है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट इज 5 by 6, ठीक है ये। अच्छा ऑल ऑफ द अबव भी आंसर है हमारे पास, चलो अच्छी बात है, हमने चेक कर लिया।
नेक्स्ट है आपके पास the probability of not getting a total as a perfect square is 29/6. मतलब जो है सम परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 और होता है 4, परफेक्ट स्क्वायर होता है 9, 16, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो ये नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो इसको 1 में से माइनस कर देता हूं। सम 16 तो हो ही नहीं सकता। आपको कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? 1 माइनस की परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 1 माइनस परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कि मैं बताया था कोई भी प्रोबेबिलिटी की इवेंट होना और ना होना दोनों प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अगर होने की प्रोबेबिलिटी 1 सॉरी होने की प्रोबेबिलिटी सपोज 0.2 है, तो नहीं होने की क्या होगी? 1 माइनस इसी के होने की प्रोबेबिलिटी। अब कह रहा है 1 1 क्या है? क्या मांग रहा है 1? देखो दोबारा से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ सम टोटल एज परफेक्ट स्क्वायर। तो सम 1, क्या सम 1 आ सकता है? नहीं आ सकता, 0/36। सम 4 आ सकता है? आ सकता है। कब आ सकता है? 1 3 2 2 3 1, 3/36। सम 9 कैसे आ सकता है? 3,6 4,5 5,4 6,3 4/36। 1 minus 7/36 29/36। ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। तो सारी स्टेटमेंट हम लोगों की ट्रू हो गई। दैट मींस ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 3 dice are thrown once। ये तो बहुत बड़ा केस है, सिलेबस में नहीं है हम लोगों को। क्यों नहीं है? क्योंकि 216 केस बनेंगे, तो ये हम लोगों के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगानी पड़ेगी 11th की, इसलिए करने की जरूरत नहीं है इसको। कॉम्पिटिशन तो निकालना पड़ेगा, समझाऊंगा, समझ ही नहीं आएगा आपको, क्या फायदा उसको करने का। नेक्स्ट 31st, a card is selected at random from a well shuffled deck of 52 cards. A card is drawn from a well shuffled deck of a card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability of being a face card is 3/13। क्या ये सही है? 3/13। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं टोटल। 12/52 4 से कैंसिल करेंगे, दैट गिव्स 3/13। तो दिस इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो ट्रू हो जाएगा पहला एक बार। और आसान आसान से क्वेश्चंस हैं दैट कैन बी सॉल्व्ड योरसेल्फ नाउ।